खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? आपका आंसर है साइट्रिक एसिड। अगला सवाल है, भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? आपका आंसर है कार्यकारी प्रमुख। अगला सवाल, ताजमहल बीबी का मकबरा एतमादुद्दौला किस चीज के स्मारक है? ताजमहल बीबी का मकबरा एतमादुद्दौला किसके स्मारक है? आंसर है आपका मृत व्यक्ति। अगला सवाल, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? आपका आंसर है बिंदुसार। जी हाँ, आपका आंसर बिल्कुल आपने सही सोचा था, बिंदुसार। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? जी हाँ, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? आपके आंसर है, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा, 1950। आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला सवाल, रैलिट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? जी हाँ, रैलिट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? आपके आंसर है 1919 में। अगर आपने 1919 सोचा था तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? जी हाँ, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? आपके आंसर हैं अपने घोड़े को। जी हाँ, महाराणा प्रताप बुलबुल अपने घोड़े को कहकर पुकारते थे। आपका अगला सवाल है, बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? आपके आंसर हैं द रियल डील। जी हाँ, द रियल डील के नाम से बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को जाना जाता है। आपका अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? आपके आंसर हैं लोथल। जी हाँ, आपका आंसर आपने लोथल सोचा था, बिल्कुल सही है। आपका अगला सवाल है, जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? जी बिल्कुल आपने सही सुना है, जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? आपके आंसर हैं वास्तविक संस्थापक। जी हाँ, वास्तविक संस्थापक इनको जाना जाता है इस नाम से। आपका अगला सवाल है, मगध के उत्थान के लिए कौन सा शासक उत्तरदायी है? आपका सवाल फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मगध के उत्थान के लिए कौन सा शासक उत्तरदायी है? आपके आंसर हैं बिंबिसार। जी हाँ, आपने बिंबिसार अगर सोचा था बिल्कुल सही है। आपका अगला सवाल है, भारत में प्रोफेशनल T20 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? सवाल एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, भारत में प्रोफेशनल T20 यानी भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? आपके आंसर हैं IPL। जी हाँ, आपने अगर IPL सोचा था बिल्कुल सही जवाब है, IPL ही इसका राइट आंसर है। अगला सवाल मैं आपको अब बोलने जा रहा हूं। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? ये सवाल का जवाब आपको बिल्कुल पता होगा। भारत के राष्ट्रपति कौन है? आपका आंसर है रामनाथ कोविंद जी। श्री रामनाथ कोविंद जी हैं भारत के राष्ट्रपति। आपका अगला सवाल है, सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया है? सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया है? आपका आंसर है पद्म भूषण, पद्म विभूषण। अगला सवाल है, इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? जी हाँ, इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर स्थित हैं? इस सवाल का जवाब आपको बिल्कुल पता होगा, बहुत ही सिंपल आंसर है इसका आंसर है बेंगलोर। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। इस सवाल का आंसर ये है। ठीक है जी।
अब अगले सवाल का नंबर आता है। अगला सवाल आपके सामने अभी हाजिर होगा। अगला सवाल ये रहा, संसद में कौन से 2 हाउसेस हैं? संसद में कौन से 2 हाउसेस हैं? सवाल एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, संसद में कौन से 2 हाउसेस हैं? आंसर है लोकसभा और राज्यसभा। जी हाँ, आपने अगर ये सोचे हैं लोकसभा और राज्यसभा तो बिल्कुल सही है। लोकसभा और राज्यसभा इसका आंसर है। अगला सवाल है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? डेफिनेटली आपको इसके बारे में जरूर पता होगा कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है और कहां पर पड़ता है इंडिया के अंदर। आपका आंसर भी आ रहा है। आपका आंसर है गोवा। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है, जिसके बारे में आपको अगर नॉलेज थी तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं थी तो यहाँ से आपको ये नॉलेज मिल रही है। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। अगला सवाल है, रामायण के लेखक कौन थे? जी हाँ, रामायण के लेखक कौन थे? ये अगला सवाल है हमारा कि रामायण के लेखक कौन थे। इसका आंसर है वाल्मीकि जी रामायण के लेखक थे। जी हाँ, वाल्मीकि जी रामायण के लेखक थे। आपका आंसर बिल्कुल सही है, वाल्मीकि अगर आपने सोचा था। अगला सवाल बोलता हूं आपको, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? सवाल एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? आपके आंसर हैं जोधपुर। जी हाँ, आपने अगर जोधपुर सोचा था तो बिल्कुल सही जवाब है। भारत में ब्लू सिटी के नाम से जोधपुर शहर को जाना जाता है। आपका अगला सवाल है, भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? सवाल एक बार रिपीट कर रहा हूँ, भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? आपके आंसर हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम। जी हाँ, आपने सही सोचा है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम ही इसका आंसर